नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ लाइनें सुना रहा हूं जो कि काफी सारे स्टूडेंट की रियल लाइफ में एक प्रॉब्लम बनी हुई है। और जो मैं ये लाइनें सुना रहा हूं वो हो सकता है कि आपकी भी लाइफ से थोड़ी बहुत रिलेट करती होंगी। तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई के लिए वक्त तो बहुत होता है, लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन इसकी असली वजह होती क्या है? तुम्हारे सामने पूरी किताबें पड़ी हुई हैं, पेन की भी कोई कमी नहीं है, घड़ी भी टिक टिक कर रही है, मतलब वक्त तो है पर मन कहीं और भटक रहा है। हर बार सोचते हो कि बस अब शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा, मंडे से शुरू करूंगा, 1 तारीख से शुरू करूंगा, बट असल में होता कुछ नहीं है। और फिर वही सवाल कि क्या ये मुझसे हो पाएगा? तो चलो आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट की प्रॉब्लम वक्त नहीं है, प्रॉब्लम है उनके मन के अंदर का खालीपन। ऐसे स्टूडेंट का बाहर से सब कुछ सेट रहता है, उनके पास पूरी किताबें होती हैं, पेन भी होते हैं, बैच भी होते हैं, नोट्स भी होते हैं, लेकिन कुछ मिसिंग रहता है और वो है उनका मन। वो कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन उनका फोकस नहीं बन पाता है और ये खालीपन उनको पढ़ाई से दूर ले जाता है। और इसी खालीपन की वजह से आता है एक डर कि अगर मैं फेल हो गया, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। किताब का हर पेज पलटते वक्त तुम्हारे दिमाग में यही चीज चलती है कि लोग क्या कहेंगे, और यही डर आपको किताबों से दूर ले जाता है। और इसी डर के साथ जुड़ता है प्रेशर, परिवार की उम्मीदें, दोस्तों की बातें, टीचर्स का दबाव कि तुम्हें अभी और मेहनत करनी है। हर तरफ से यही सुनाई देता है और इसी बोझ की वजह से पढ़ाई मजबूत बन जाती है। और फिर इसी प्रेशर के साथ शुरू होती है तुलना कि वो मुझसे आगे निकल गया है, मैं उससे पीछे रह गया हूँ, वो ये करने लग गया है, वो करने लग गया है। और ये सोच बहुत खतरनाक होती है। एक्चुअल में जो चीज आपको सोशल मीडिया पर दिखती है वो रियल नहीं होती है। हर एक इंसान जो चीज उसके पास परफेक्ट होती है वही चीज अपनी सोशल मीडिया पे वो शेयर करता है, ना कि जो उसके अंदर कमी है वो सोशल मीडिया पे शेयर करेगा। और इसीलिए सोशल मीडिया पर आपको सभी की चीजें परफेक्ट दिखती हैं सिवाय आपकी मेहनत के, और इससे खुद पर भरोसा कम होने लगता है। और इसी तुलना की वजह से आती है थकान, शरीर थकने लगता है, दिमाग भारी हो जाता है, डेली लेट उठते हो, बिना प्लानिंग के पूरा दिन गुजार देते हो, और जब भी रूटीन टूटता है तो फिर आपका मन भी टूटता है। और इस थकान के पीछे एक बड़ा सवाल होता है कि मैं ये पढ़ क्यों रहा हूँ, मैं ये कर क्यों रहा हूँ। लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिलता है क्योंकि आपकी जो मंजिल है वो साफ है ही नहीं। लोग कहते हैं कि पढ़ो, तो आप पढ़ते चले जा रहे हो, लेकिन बिना क्लैरिटी के पढ़ाई बेकार होती है। और इसीलिए आप नहीं मन बना पा रहे हो और नहीं आपका मन लग रहा है, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल साफ है ही नहीं कि आपको ये पढ़ना क्यों है, आपको क्या जॉब चाहिए है, किस वजह से आप पढ़ रहे हो और क्या आपको पढ़कर मिलने वाला है। अगर आप ये लक्ष्य बना लोगे तो ही आपको पढ़ने में मन लगेगा। और जब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी तो आपके दिमाग में नेगेटिव सोच चलने लगती है कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो बहुत पीछे हूँ, यही सारी चीजें दिमाग में चलने लगती हैं। खुद को दूसरों से कम आंकने लगते हो और ये चीज हौसला तोड़ देती है। और इसी हौसले के टूटने की वजह से आपको पढ़ाई और ज्यादा मुश्किल लगने लगती है। और जब आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भर जाती है तो फिर आता है परफेक्शन का दबाव, और आप अंदर से एकदम अपने आप को एनर्जेटिक फील करने लगते हो कि अब तो मैं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करके ही रुकूंगा। लेकिन अगर वो चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो फिर से आपके अंदर एक गिल्ट आने लगती है, और ये गिल्ट की वजह से आप फिर से सोचते हो कि मैं ये चीज फिर से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये गिल्ट आपको और नीचा दिखाती है। और परफेक्शन के पीछे छिपा होता है इंटरेस्ट। जब आप कोई किताब पढ़ रहे हो, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, किताब को पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, तो फिर आपको जो किताब में शब्द लिखे हुए हैं वो ढेर लगने लगते हैं। और जब किताब को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो जबरदस्ती पढ़ने से सिर्फ दिमाग की थकान होती है। और इस इंटरेस्ट के पीछे की कमी है खुद से दूरी। आप खुद को नहीं समझते हो, खुद की बात नहीं सुनते हो, अपने इमोशंस को दबाते हो, मन को भटकाते हो। जब तक आप खुद से कनेक्शन नहीं रखोगे तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो अब सवाल बदलता है कि मैं खुद से कितना जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप खुद को खुद से कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपको खुद को समझना होगा और अपनी बात को सुनना होगा, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। बदलाव के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ, रोज थोड़ा पढ़ो, खुद को थोड़ा समझो, रेस्ट करो। हर एक दिन परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप छोटी छोटे कदमों के साथ बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी जीतें ही मन को जोड़ती हैं। तो अपने छोटे छोटे कदमों से रूटीन बनाओ,
रोज जल्दी उठो, अपना जो स्टडी प्लान है वो बनाओ और उसे जब तक पूरा ना करो तब तक उस पर टिके रहो। जब आपका दिन सेट होगा तो फिर आपका मन भी सेट हो जाएगा और जब आप लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो तो फिर आपका हौसला भी बढ़ता है। अपने रूटीन के साथ इंटरेस्ट ढूंढो, जो चीज आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ नया ढूंढने की कोशिश करो। जब आपका दिल लगेगा तो आपका दिमाग भी लगने लगेगा और जब इन सारी चीजों के लिए इंटरेस्ट जगेगा तो मन भी अपने आप लगने लगेगा। अपने इंटरेस्ट के साथ खुद से बात करो, ये सवाल पूछो कि मैं ये पढ़ क्यों रहा हूँ। जब आपको इस क्यों का जवाब मिल जाएगा तो आपको कैसे करना है ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप खुद को जानो, तभी पढ़ाई करने में मजा आएगा, आपका इंटरेस्ट भी आएगा, आपका मन भी लगेगा, आप पढ़ाई में भी अच्छे हो जाओगे। आप जिस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हो वो चीज भी आपको हासिल हो जाएगी। खुद से बात करने के बाद प्रेशर को समझो। अगर आपके पास छोटा मोटा प्रेशर है भी तो उसको बड़ा मत बनने दो। अपनी राह खुद बनाओ, ना कि लोगों की बनाई गई राह पर चलो, दूसरों से कंपैरिजन करो। जब राह आपकी खुद की होगी तो मन भी आपका ही होगा और आपका मन आपकी पढ़ाई में आपका पूरा का पूरा साथ देगा और पढ़ाई में आपका मन लगेगा। प्रेशर को समझने के बाद जितनी भी अब तक आपने गलतियां करी हैं वो सारी की सारी गलतियां आप स्वीकार करो और इन्हीं गलतियों से सीखो, ना कि खुद को कोसो। ये गलतियां ही आपको आज से बहुत ज्यादा बेहतर बनाएंगी। जब आप खुद को माफ करोगे तभी आपका मन भी शांत होगा। पढ़ाई सिर्फ किताबें नहीं होती हैं, ये आपकी कहानी होती है। हर पन्ने में आप खुद को ढूंढ रहे हो। धीरे धीरे आगे बढ़ो, खुद पर भरोसा रखो। मन सिर्फ तभी लगेगा जब आप तैयार रहोगे। तो आज से ही अपना मन बना लो। शायद आपकी लाइफ से जुड़ी हुई ये लाइनें होंगी, तो इनमें से जो भी चीज आपके साथ हो रही है, आपकी रियल लाइफ में जो घटना घट रही है, वो चीज को आप सोचो, उसमें सुधार करो, ना कि उसको सोचकर बैठे रहो। किस वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उस गलती को सुधारो, उस गलती को समझो, खुद को समझो कि आपको वो करना क्यों है। अगर आप अभी करने का मन बना रहे हो तो फिर ज्यादा देर मत करो, क्योंकि ज्यादा देर हो गई तो फिर वो चीजें में सुधार करना या फिर उसके बाद पछताने से कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आज से ही अपना मन बनाओ कि आपको पढ़ाई करनी है, किस लिए करनी है। ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में पहले सेट कर लो, क्लैरिटी अच्छे से बना लो अपने अंदर कि हाँ पढ़ाई करनी है। बाकी देखो, समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसे ही समय बर्बाद करते रहोगे तो बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इन लाइनों के साथ आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है तो वीडियो को लाइक और अपने उस दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना जो पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, दूसरों से कंपैरिजन करता है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से परेशान होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने सारा का सारा कंटेंट रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड जितना भी है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे वो साइंस की प्लेलिस्ट हो, मैथ की, रीजनिंग की, जीके और जितनी करंट अफेयर की जो भी चीजें हैं, सारे बुक्स की पीडीएफ और जो 99 शिफ्ट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर है वो सारे के सारे मैंने डाल दिए हैं। तो वहां से डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर देना। और हाय हेलो के चक्कर में मत पड़ना, डायरेक्ट जो भी डाउट है वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। धन्यवाद।